Hello students, welcome to online class. This is class 9th Political Science chapter number 4 Electoral Politics. So students, uh, today's topic is what makes an election democratic. In the last class we had discussed about the election. Now today we will study here what makes an election democratic. Let's see point number 1. Some non-democratic nation also have election but they are not real choice. देखिए कुछ ऐसे कंट्रीज भी होते हैं जो डेमोक्रेटिक नेशन नहीं होते हैं, ठीक है. सम नॉन डेमोक्रेटिक नेशन ऑल्सो हैव इलेक्शन. वहाँ पर इलेक्शन तो ज़रूर होता है लेकिन उनका जो रियल चॉइस होता है, मतलब जो इलेक्शन है वो एक सही तरीके से नहीं होता है, फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं होता है. कहने के लिए सिर्फ डेमोक्रेटिक है लेकिन वो रियलिटी जो डेमोक्रेसी के जो क्राइटेरिया है वो उसको फुलफ़िल नहीं करते हैं. डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन का अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ everyone should be able to choose, that is everyone should have one vote and every vote should have equal value. देखिए हर एक वोट का हर कंट्री में, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे इलेक्शन होता है, पीपल के पास राइट टू वोट का पावर होता है, राइट टू वोट रहता है, वोट देने का अधिकार होता है और एक वोट हर का अपना जो है पावर, हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार है. दूसरा चीज़ कि उस वोट की जो वैल्यू है 1 होती है, यानी वैल्यू जो है उसकी इक्वल होनी चाहिए और सभी पर्सन्स की वैल्यू वोट की इक्वल होनी चाहिए. उसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, देयर शुड बी पार्टी एंड कैंडिडेट टू चूज फ्रॉम फ्रीडम टू कॉन्टेस्ट एंड द वाइड चॉइस फॉर पीपल. देखिए यहाँ पर पार्टीज़ को चुनने का, कैंडिडेट को चुनने का पूरा फ्रीडम होता है. इवन कॉन्टेस्ट करने का भी उन्हें जो है राइट रहता है, पावर रहता है. इस चीज़ को उन्हें फ्रीडम मिली रहती है. किसे? सिटीजन्स को, वहाँ के देश के नागरिक को. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये चीज़ मिलता है. अगर ये सारी सुविधाएं, ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पर नागरिकों को, सिटीजन्स को अगर मिल रही हैं, उन्हें वोट देने का राइट है, उन्हें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का राइट है और इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहा है और लोग अपनी ज़िम्मेदारी को सही समझ रहे हैं और सब कुछ बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल वे में चल रहा है, तो दैट मीन्स वह कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है. लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन रियलिटी में, रियल ग्राउंड पर जो है वो डेमोक्रेसी के जो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, या यूँ कहें कि वो करना ही नहीं चाहते. उन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब रहता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल. तो देखिए इलेक्शन का भी अपना एक टाइम होता है, एक रेगुलर इंटरवल पर जो है इलेक्शन होना चाहिए. कैंडिडेट्स prepared by the people should be elected. Candidate prepared by the people. कैंडिडेट जो होते हैं उन्हें पीपल जो है उन्हें तैयार करते हैं इलेक्शन के लिए. पीपल उन्हें जिताते हैं, तभी वो जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं. तो ये सब चीज़ें उनका करना, उनको सपोर्ट करना, उनको देना सिटीजन्स के हाथ में है. यानी कि यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि पावरफुल कौन है, पावरफुल रिप्रेजेंटेटिव कौन बनाता है? पीपल बनाते हैं. तो पीपल के पास ही वो पावर है जो सरकार बनाने में पूरी तरह से वो हेल्प करती है. हम इलेक्शन होता है, एक आम नागरिक अपने वोट के माध्यम से जो है अपने कैंडिडेट को चुनता है और वह कैंडिडेट जीत जाने के बाद रिप्रेजेंटेटिव बन करके जो है वो देश के लिए कानून बनाता है और लोगों के लिए काम करता है. नेक्स्ट इज इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन अ फेयर एंड फ्री एटमॉस्फेयर टू बी डेमोक्रेटिक. तो इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन जो है फ्री तरीके से होनी चाहिए
कोई किसी प्रकार का कोई रिश्वत नहीं लेनी चाहिए और बिल्कुल न डराना या धमकाना या इस तरह की कोई गलत हरकत के थ्रू जो है इलेक्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तरीके से जो है इलेक्शन होनी चाहिए। नागरिकों को ये पूरा जो अधिकार मिला हुआ है राइट टू वोट का, उसे सही तरीके से अपने डिसीजन से उन्हें जो है अपने स्वविवेक से लेने का जो है पूरा अधिकार है और उसे लेने दिया जाना चाहिए। और अगर इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो डैट मीन्स वह डेमोक्रेसी की जो क्राइटेरिया है इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में वह पूरा नहीं हो रहा है, ऐसा माना जाता है। ओके, सो दिस इज़ द टॉपिक रिगार्डिंग व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो यही वो चीज़ है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। जो ये पॉइंट्स हैं, इसमें क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि किस तरह के जो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, तो जो आंसर्स होंगे इनमें आप यही पॉइंट्स लिख देंगे तो आपके आंसर्स आपका तैयार हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू वेरी मच।